अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ लाइफ विद जबीन। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कुछ टाइम, और जो टाइम हुआ है 5:30, और ये 5:30 सुबह के नहीं हैं जनाब, ये 5:30 हैं शाम के। ठीक है जी। और मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि शाम हो चुकी है, लेकिन व्लॉग मेरा बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, और उसकी रीज़न है जो मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखें जनाब, यहाँ ना शाम का टाइम है, ठीक है जी। और अभी सूरज भी देखें ग़रूब हो रहा है स्लो स्लो करके, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं आपको एक मिनट लाइट जला लूँ, एक मिनट, ये देखें जी। हाँ, यहाँ पे जनाब सीन कुछ ऐसा है कि व्लॉग लेट इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि आज क्या हुआ है कि मेरी जो बैक डिस्क है ना स्पाइनल की, वो ज़रा हिल गई है, क्योंकि मुझे डिस्क इशू है। और सुबह मैंने बस कुछ वेट उठा लिया था जल्दी जल्दी में, तो बस वो हिल गई है जनाब, तो कमर भी मेरी हिल गई है। तो वो फिर मैं रेस्ट करती रही हूँ। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं कुछ कपड़े, और कपड़े इसलिए क्योंकि आज तबीयत ख़राब हो गई अचानक, और आज ही हमने दावत रख ली है अपने उन्हीं हाजियों के लिए। ठीक है जी। दावत थोड़ी सी उनकी लेट हो गई है, लेकिन चलें, देर आए दुरुस्त आए। तो अब मेरा जो जहन है वो थोड़ा कशमकश का शिकार है, क्योंकि एक तो मेरी कमर सीधी नहीं हो रही, मुझसे चला नहीं जा रहा, कमर बेंड हो गई है, पेन भी हो रही है, और 5:30 हो गए हैं और मैं कुछ भी नहीं कर पाई। सारे घर के जो काम है ना जनाब, वो वैसे के वैसे हैं, सिवाय थोड़ी बहुत सफाई के। सफाई ये है कि सारा ने कर दी थी, लेकिन आपको पता है कि माओ को कहाँ तसल्ली होती है जनाब। तो बस अब मैं थोड़ी हिम्मत करके उठी हूँ, क्योंकि अभी चले ये एडवांटेज रहा है मेरे पास कि जो दावत का पूरा इंतज़ाम है वो मेरे घर पे नहीं है, क्योंकि अम्मी का आपको पता, आपने देखा हुआ है, उनका चलने उठने का ज़रा मसला है। तो मेरा ऊपर वाला पोर्शन है, तो इसलिए हम उन्हीं के घर पे अरेंजमेंट कर रहे हैं सारी। और यहाँ पे हमने ये ड्रेस निकाल ली है जनाब, ये देखें, ये सारा का ड्रेस है, ठीक है, ये ज़ैनब का ड्रेस है, ठीक है, और ये रामीन का है, ठीक है। और अपना मैं आपको तैयार होने के बाद दिखा दूँगी। और बस अभी भी ये सारे काम आप समझ रहे हैं कि मैं जो, यानी कि जिसको सुबह सुबह काम करने की आदत है जनाब, वो आज सुबह से ही लेटी हुई है। लेकिन अब मैं हिम्मत करके उठी हूँ, लेकिन वही नहीं चला जा रहा। जैसे अब आप देख रहे हैं कि मेरी स्पीड से आप अंदाज़ा लगा लें कि मुझसे बहुत ही ऐसे लड़खड़ा के मैं चल रही हूँ। और ये देखें, बर्तन देख रहे हैं आप। लेकिन मैं नहीं धो पा रही। सुबह मैंने कोशिश की थी, सुबह नाश्ते के बाद, ये देखें, थोड़े से ये धुले हुए हैं, थोड़े से ये, लेकिन बस नाश्ता मैंने इनको सबको बना दिया था, वो मैंने हिम्मत कर ली थी। लेकिन उसके बाद फिर मेरी हिम्मत जवाब दे गई है जनाब। और ये देखिए सारा, ये देखिए मेरा स्टोव भी गंदा है, मेरा कुछ भी नहीं, बस मेरे जहन में आप समझ रहे होंगे जो घर को जहाँ संवार के रखते हैं, कि मेरी जहनी कशमकश का, मैं किस जहनी कशमकश का शिकार हूँ। और ये मैंने आयरन लगाई भी जनाब, यहाँ पे कपड़े प्रेस करने लगी हूँ, और बस समझ नहीं आ रही। अभी तो सोचा तो ये है कि सबसे पहले मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, सारे रेडी करती हूँ, उसके बाद मैं ज़रा खड़े खड़े झाड़ू लगाती हूँ, मॉप लगाती हूँ, फिर मैं बर्तनों की तरफ जाती हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट है जनाब 7 o'clock का। ठीक है जी। ये देखें जनाब, 5:30 हो गए हैं, पर मैंने अपने आप को 7 का टारगेट दिया है, क्योंकि 8 बजे हमने सबको इनवाइट किया है। तो अभी सीन कुछ ऐसे है ये कि हमने जनाब जो खाना है वो बाहर से अरेंज करना है, तो वो तो एक, चलो मैं उस तरफ से तो रिलैक्स हूँ। लेकिन आप समझ रहे हैं, मैं बार बार एक बात कर रही हूँ कि मुझे सिर्फ कामों की टेंशन है, सिर्फ कामों की टेंशन है। और उसके बाद ये भी टेंशन है कि जो वहाँ पे मैंने सारे अरेंजमेंट करने हैं, ज़ाहिर है टेबल्स लगानी है, फिर उसके बाद उठाना भी है उसको, फिर उसको क्लीनिंग वॉशिंग भी करनी है बर्तनों की। और बस टिपिकल औरतों वाली ज़हनियत चल रही है मेरी इस वक्त, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन प्लीज़ आप दुआ करें, प्लीज़। और मेरी अल्लाह से बड़ी दुआ है कि अल्लाह में मेरी कमर को ज़रा 3-4 घंटे तक के लिए ज़रा सही रखे, उसके बाद फिर कर ले स्लो स्लो करके सेट। लेकिन चलें, लेट्स सी। तो चले जनाब, अब मैं कपड़े प्रेस करती हूँ, उसके बाद फिर मैंने अपने काम शाम करने हैं, देखती हूँ 7 बजे तक कितने में काम वाइंड अप कर सकती हूँ। ठीक है जी। तो बच्चियाँ भी यहीं पे बैठी हुई हैं, ये मैक्स साहब भी सोए हुए हैं, ये देखें जी। और ये ज़ैनब यहाँ पे खेल रही है जनाब, ठीक है जी। और रामीन भी ये बैठी हुई है, और यहाँ पे ये देखें जी, टीवी देखा जा रहा है।
तो चले आए, फिर मैं अपने काम शुरू करूँ। ऐसी बातों में और मेरा टाइम जा रहा है। चलो जी। सो गाइज़, यहाँ पे टाइम हो रहा है 7:45 और 8 बजे का हमने गेस्ट को सबको टाइम दिया हुआ है। यहाँ पे ज़ैनब भी बिल्कुल रेडी है। ज़ैनब अपनी लुक दिखा दो ज़रा फुल। ये देखें जी, घूम के भी दिखाते ज़रा। वेरी नाइस। चलें जी, ये हो गई ज़ैनब की लुक। ये देखें जी, ये मेरी रामीन बेटी यहाँ पर बैठी हुई हैं यो बन के। ठीक हो गया जी। और यहाँ पे ये देखें जी, यहाँ पे ये सारा भी रेडी है। ठीक हो गया जी। ये देखें जी, इसने मैक्सी पहनी हुई है जो बड़ी प्यारी है, और ये डॉक्टर वाला इसने कोट पहन लिया है। इसने कोरिया जाना है ना डॉक्टरी करने यो। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ अपनी लुक। जूता मैंने भी पहना नहीं जनाब। और ये देखें जी, ये मेरी फुल लुक है। ठीक हो गया जी। फुल तो नहीं है, मुंडी तो मैंने काट दी है अपनी। बाकी ये देखें जनाब, ये मैंने आज पहना है। ठीक है जी। और जूता बस अभी मैं पहनती हूँ। ठीक है जी। और चलें जी, आपने टाइम तो देख ली क्या हो गया है, तो क्योंकि मैंने वहाँ सारे बर्तन वगैरह भी सेट करने हैं। बाकी मैं आपको हाँ ये बताऊँ, मैंने काम सारे किए हैं। मैंने सारी सफाई कर दी है, इधर भी, बच्चों के रूम में भी। और ये देखें जी, किचन को भी मैंने क्लियर कर दिया है। ये देखें जनाब, ये देखें सारे बर्तन मैंने धो लिए थे। वो बस एक पतीली छोटी सी रह गई है, वो सुबह धो लेंगे। बाकी ये देखें जी, किचन भी मैंने सारा क्लियर कर दिया। तो मैं ये कहना चाह रही थी कि जब नानू की कोई तबीयत ख़राब होती है ना, तो मम्मा जो है ना सफाइयाँ कर देती हैं। उसके बाद नानू खुद उठ के सफाई करती है, और मम्मा उनको इतना बोलती है ना कि अगर आपने खुद ही सफाई करनी थी, आपने मुझसे क्यों कराई थी, मैं अब कभी सफाई नहीं करूँगी। और अब मम्मा सेम चीज़ मेरे साथ किया। मैंने इतनी मेहनत लगा कर सफाई की थी और मोप भी लगाया था, फिर मम्मा ने दोबारा से उसके ऊपर लगाया। मतलब मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अगर नहीं था तो मम्मा ने करवाया ही क्यों? ये असल में देख रही है ना, तो प्लीज आप इसका मत कीजिएगा। फिर दुख होता है यार, बड़ी मेहनत की होती है, मेहनत से बंदा साफ। भाई मैंने तो आपको अप्रिशिएट किया कि सारा आपने बहुत अच्छी कर दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो एक होता है ना कि जब मैं उठी हूँ, एक्टिव हुई हूँ, मैंने कहा चलो जी मैं थोड़ा सा कर दूँ। और ये देखें जी, मैक्स भी यहाँ पे रेडी है, तो एवरी टाइम रेडी रहते हैं, लेकिन ये इन्वाइटेड नहीं है। ये यहाँ वो मच्छर वगैरह मक्खी वगैरह के पीछे पड़ा हुआ है। छोड़ दो जाने दो उसको। ये देखें जी, ये किधर पागल हुआ हुआ है। इसको कोई मेरा ख्याल है हाउस फ्लाई नज़र आ गई है। और ये देखिए ऊपर नीचे पागल हो गया, या कोई लिजर्ट ही ना नज़र आ गई हो। ये देखें जी, इसकी हरकतें देखें। चलें जनाब, हम लोग निकलते हैं जी। चलो बच्चों आ जाओ। जूता तो मैं यही पहन जाऊंगी, बाहर उतार दूंगी। चलें जब हम चलते हैं। और क्या पकड़ना था मैंने? हाँ दूध। हाँ ना, मुझे फिर भूल जाएगा ना, दूध वाले ने भी आना है। तो जनाब यहाँ से मैं पतीली पकड़ लेते हैं हम। ठीक हो गया। और ये देखिए ओके मैक्स लाफिज। यहाँ से हम ये देखें जी, कीज़ पकड़ेंगे। रामीनी कीज़ पकड़ो। मैंने पतीली पकड़ी है। ठीक हो गया। और जूते मैं ऐसे ही नॉर्मल वाले पहन लूँगी, क्योंकि हमने रूम के बाहर ही जूते उतारने होते हैं। और चलें जी, लेट्स गो। चलो। और कमर शुक्र है अभी ठीक है मेरी, क्योंकि मैंने ना मेडिसिन स्पेशल तो नहीं, न्यूरल फोर्ट ले ली थी। वो ये होता है कि जरा पेन किलर होती है। आओ सारा, तो उससे ज़रा फ़र्क वगैरह पड़ता है। ठीक है जनाब, यहाँ से हम बाहर की बत्ती शत्ती बाल दें। ठीक हो गया ये भी सीन। और ये देखें जी, ये सामने ही हमने जाना है। ये मेरी अम्मी का घर है। ठीक है जी। और चलें जी, अब हम चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। अब मैं यहाँ पे अपनी अम्मी के किचन में आ गई हूँ। ठीक है, जो कि अम्मी का कम और ज़बानी का ज़्यादा हो गया है, क्योंकि वही हैंडल करती है। और जी यहाँ पे मैंने सारे बर्तन वगैरह निकाल लिए हैं, उसी ने निकाल कर दिए, मैं तो बस साफ़ कर रही हूँ। और ये देखें जी, इसको मैंने कहा था मुझे सिंक बिल्कुल क्लियर चाहिए, और देखें इसने चमका दिया सिंक को। ठीक हो गया जी। अब हमने यहाँ पे अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से की है कि जेंट्स को हम बिठाएंगे यहाँ बाहर, और जो लेडीज़ हैं वो बैठेंगी अंदर। ठीक है जनाब। तो चलें जल्दी से हम पहले जो जितने बर्तन हैं उनको हम सेट करें। सो गाइज़, टाइम देखें आप क्या हो गया है, और पंक्चुअलिटी देखें जनाब। यहाँ पे हमारे हाजी साहब हाजिर हैं। ये हैं जी मेरे आबिद भाई। सलाम कर दें आबिद भाई सबको, क्योंकि आपको सारे देखते हैं। और यहाँ पे ये आपको पता ही है सुभान का, रहमान को तो भूल नहीं सकते। चैलेंज में हारा था मेरे से। ठीक है जी। और इनका बहुत शुक्रिया आने का। इन्हीं की वजह से रौनकें लगी हुई हैं हम, लेकिन हम बस एंड में आए हैं।
ने हम सब खिलाया। बिल्कुल माँ जी, के पास आते हैं। बिल्कुल ऐसे। मैं ना हिलती हूँ ना, मेरे बड़ा ये मेरा नाम माँ नहीं रहा। बड़ों से ही होती है। माँ जी मेरे घर रौनक लगाए, माँ जी जब मैं शाम को लेने आऊँगा बड़ों से ही होती है। मैं कहती आप हाँ सही है, सही है। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आप लोगों के आने का। ठीक है जी, और चलें जनाब, अब हम चलते हैं किचन की तरफ। इसको मैंने दिखा दिया, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ जी, इधर आ जाएं आप। ये देखें जी, ये आपको फारिया याद है बिल्कुल। ये देखें जी, इसका ड्रेस बहुत अच्छा लग रहा है। इसने जो टॉप है बड़ा अच्छा पहना हुआ है। ये मुझे दे देना पहनने के बाद, ठीक हो गया। चलें जी गाइस, मैं जल्दी जल्दी काम करूँ क्योंकि गेस्ट आने शुरू हो गए हैं जनाब। सो गाइस, ये देखें जनाब, यहाँ पे खाना हमने लगा दिया है, जिसमें ये देखें जी मज़े की कढ़ाई है, साथ में यहाँ पर मलाई बोटी है, कबाब हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी मैं डाल रही थी साथ साथ। ठीक है जी, और ये देखें यहाँ खाना खाया जा रहा है, बड़ा मज़ा आया था। और खाना खाने के बाद जनाब ये देखें यहाँ पे मैं आ गई थी फिर बर्तन वगैरह धोने। ठीक है जी, क्योंकि जब हम खाना खा लिया था तो मुझे था कि मैं साथ ही बर्तन वगैरह धो दूँ, तो बस फिर मैं किचन में आ गई थी और मैंने डिश वॉशिंग कर दी। और ये देखें जनाब, मैंने कहा आपको ये भी दिखाऊं कि बच्चे क्या मस्तियाँ कर रहे हैं, कोई खेल रहा है, कोई शरारतें कर रहा है। बच्चों का तो यही रौनक मेला है भाई। और थोड़ी देर बाद ये देखें जनाब, यहाँ स्वीडिश आ गई थी। स्वीडिश में रस मलाई थी, जो कि मेरी भी फेवरेट और आई होप सबकी भी फेवरेट होगी। बस जनाब फिर ये देखें बैठ के ज़रा गपशप कर रहे थे सारे, कोई अपने कोई मोबाइल पे लगा हुआ है, कोई आपस में गपशप कर रहा है। और बस आहिस्ता आहिस्ता पे गेस्ट भी जाने लग गए थे। ये देखें जनाब, और बस जी अच्छा रहा था फंक्शन। और फिर जनाब ये तो गाइस, मैं घर आ गई थी। मैं क्या बल्कि हम सब घर आ गए थे। ये देखिए जी क्या टाइम हो गया है, अभी हमें आधा घंटा ही हुआ है वे। और इस वक्त आपको पता है कि मेरी ज़रा कुछ तबीयत नासाज थी, मतलब मेरी कमर नासाज थी, बाकी तो सब कुछ ठीक था। तो लेकिन मैंने उस कमर के साथ ही अपने काम शाम कर लिए थे, समेट लिया था सारा कुछ। लेकिन वहाँ पे मेरी भाभीयों ने बड़ी मेरी हेल्प करवाई, उनका बहुत शुक्रिया जनाब कि उन्होंने मेरे मसले को समझा और मुझे इतना उन्होंने जी साथ दिया जी, समेटा उन्होंने सारा कुछ मेरे साथ। और लेकिन बस इस सारे सीन में ये हुआ है कि मैं खाना नहीं खा सकी। और अब ये है कि मैं ज़रा खाना शाना खाऊंगी और फिर मैं सो जाऊंगी। ठीक है जी, तो मैंने कहा कि चलें मैं आप लोगों को लाफिज़ करके ही ये नहीं मैं चाह रही कि लाफिज़ किए बगैर अपना व्लॉग एंड करूं। ठीक है जी, तो आई होप कि आज की वीडियो भी आपको यकीनन पसंद आई होगी। तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा जनाब। ठीक है जी, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।